बहुजन की बात सिंह साहब के साथ क्रमांक 10। आज आपसे बातचीत में मैं कुछ बात चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में बताने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करती। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का खुला चुनाव घोषणा पत्र है सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति व संविधान को लागू करना, क्योंकि यही इस देश की मुख्य ज़रूरत है। और जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं उन पर कितना अमल करती हैं यह भी आप लोगों से छुपा नहीं है। हालिया उदाहरण देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सन 73 से सन 95 तक 22 साल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी इत्यादि दलों की हुकूमतें रहीं। इन्होंने भूमिहीन किसानों को जमीन के पट्टे दिए। वो पट्टे क्या थे? कागज के मात्र टुकड़े थे, कागजों पर थे। जमीन पर उन किसानों, भूमिहीन किसानों को कुछ नहीं मिला। 73 के बाद 22 साल बाद जो पट्टे दिए गए थे सरकारों द्वारा, 95 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी के नेतृत्व में बनती है। तो वो पट्टे जो कागजों पर दिए थे 1,58,000 लोगों को, उसको बहन जी 1,20,000 एकड़ जमीन के पट्टे वास्तव में हक दिलाती हैं। जिनके पास कागज के टुकड़े थे उनको हक दिलाती हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि उसको ज़मीन पर अगर उतारती हैं तो 22 साल बाद बहन जी उतारती हैं, बहुजन समाज पार्टी उतारती है। जो केवल घोषणाएं थीं और कागज़ के टुकड़ों पर पट्टे थे। तो यह आपको फ़र्क महसूस करना पड़ेगा कि कौन घोषणाएं करता है और कौन बिना घोषणाओं के उन्हें लागू करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को मालूम नहीं है, कह देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, और ये 30 पेज का चुनाव घोषणा पत्र है। ये छपा रखा है और बहुजन समाज पार्टी ने इसे बहुत पहले छपाया है। और जो हमारे इसमें शुरुआत में ही हमारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं, तो जो हमारे महापुरुषों की चाहत थी उसको बहन जी ज़मीन पर उतारना चाहती हैं। लेकिन इसको लागू करने में अड़चन क्या है? जब इसको लागू करने की सोचती हैं तो सोचती हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से घोषणा तो हो रही हैं, लेकिन लागू तो किसी ने नहीं किया। तो आपने महसूस किया होगा कि बहन जी ने उसको ज़मीन पर उतारा। भूमिहीन किसानों को 1,20,000 एकड़ भूमि का वितरण करके और उनको हक दिलवाए, तब वो ज़मीन मिली। वरना कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, जिनकी उत्तर प्रदेश में हुकूमतें रहीं, वो लबो-लबाब यही करती रहीं, घोषणाएं करती रहीं, कागज़ के टुकड़ों पर पट्टे देती रहीं, लेकिन खेतर किसान को कुछ नहीं मिला। खैर, अब आते हैं ताज़ा मुद्दे पर। आपको अगर याद हो, जब वीपी सिंह की सरकार थी इस देश में, तो उन्होंने पूरे देश के लिए अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी। पूरे देश में कमोबेश केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 37 प्रदेश है। आप बता दीजिए और नज़र दौड़ाइए, उत्तर प्रदेश के अलावा ये योजना किस प्रदेश में लागू हुई है?
ये तो केंद्र की योजना है, राज्यों को लागू करना चाहिए, किसी ने भी नहीं लागू की। उत्तर प्रदेश में ही बहन जी की हुकूमत में ये योजना लागू हुई थी और इस योजना के लागू होने से पूरे प्रदेशवासियों की खुशहाली आई। गांव में अम्बेडकर ग्राम बने, उनमें सब सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई। ये क्या करते हैं, अभी जब 14 में सरकार बनी तो सरकार वालों ने कहा कि सब लोग जो एमपी हैं वो 3-3 गांव गोद लेंगे, जैसा कि मैं न्यूज़ में सुनता रहा और बाद में वो विस्तार कर दिया गया कि 3-3 गांव विधायक भी गोद लेंगे। अरे गोद लेने की क्या ज़रूरत है जब देश में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना है। अम्बेडकर विकास योजना के तहत तो उनका विकास कर दो, और जो गोद लिए हैं तो कम से कम पूरे देश में 4,2500 एमएलए होंगे, उनमें भाजपा के 1,000 एमएलए होंगे और 300 एमपी हैं, तो हो गए कुल मिला के हो गए 1,300। अगर इन्होंने 3-3 गांव लिए होते तो 4,000 गांव हो जाते। कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं 4,000 गांव, जबकि उत्तर प्रदेश में आपको अम्बेडकर ग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। 14 में जब सरकार बनती है तो कहा जाता है कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, और काला धन लाके जो काला धन होगा जो हमारा काला धन है जो यहाँ आ जाएगा, तो वो इतना धन होगा कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। बाद में कह दिया गया, जब पैसे आए नहीं तो कह दिया गया कि ये तो जुमला था, ऐसा कहीं होता है। खैर, एक घोषणा और की गई थी कि 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे। कोई नौकरी नहीं दी गई, सबको मालूम है। नौकरी देने का तो अलग है, सब प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, नौकरी खत्म और कर दी गई उल्टा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बहन जी की सरकार प्रदेशों में और देशों में बनती है, देश में बनती है, तो ये जो घोषणाएं कर रखी हैं वो सब जमीन पर उतारी जाएंगी। नौकरियों का आप जानती हैं, बहन जी ने अपने कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी थी, कितना रोजगार मुहैया कराया था, आज तो नगण्य हो गया। तो इसलिए देश और प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश, जैसा आप अर्थव्यवस्था गर्त में ही चला जाएगा। इसलिए देश की मजबूरी है, बहन जी बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब, तमाम प्रदेशों, 2-3 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इन झूठी घोषणाओं के उसमें नहीं पड़ेंगे, और जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए कहा कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, लेकिन सिर्फ वो लागू इसलिए नहीं कर रही हैं कि जो पुरानी घोषणाएं उतार दी लोगों ने कर रखी हैं उन्हीं को हम अमली जामा पहना लें। तो अगर बहन जी की देश में सरकार बनती है तो निश्चित मानिए ये 2 करोड़ नौकरियों का दूसरों ने वादा किया था, लेकिन इसको बहन जी ज़मीन पर उतार के दिखा देंगी। जिस तरह खेतिहर मजदूरों को 1,20,000 एकड़ खेती का वितरण करके बहन जी ने ज़मीन पर उतार के दिखा दिया। बहन जी लबोलवाल झूठी घोषणाएं नहीं करती हैं, बहुजन समाज पार्टी झूठी घोषणाएं नहीं करती है। उसका संविधान में विश्वास है, संविधान लागू करेगी, और सामाजिक परिवर्तन की हमारे देश में सबसे बड़ी ज़रूरत है। सामाजिक परिवर्तन किया जाएगा। इतनी ही बात मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। सभी को जय भीम, जय बसपा।